झारखंड में कब से लगेगा लॉकडाउन, कब से स्कूल हो रहे हैं बंद, हेमंत सरकार क्या कर रही है विचार। झारखंड में कोरोना विस्फोट के कारण सरकारी और निजी स्कूलों में एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए डिजिटल कंटेंट दिया जाएगा। कोरोना के एकाएक बड़े मामलों को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में ये निर्णय ले सकती है। कोरोना की भयावहता नहीं थमी तो सरकार इस पर नियंत्रण के लिए और सख्ती बढ़ा सकती है और लॉकडाउन पर फिर से विचार कर सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल 6ठी से 12वीं तक के स्कूल ऑफलाइन है। बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अन्य बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हाल के दिनों में राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की नौबत आ गई है। ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर ऑनलाइन शुरू करने का निर्देश दे सकती है। कोरोना का कहर और मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर विचार कर सकती है ताकि इनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। अगर कोरोना की भयावहता नहीं थमी तो इनकी भी ऑफलाइन पढ़ाई स्थगित करने पर सरकार विचार कर सकती है। झारखंड में कब तक बढ़ेगा कोरोना संक्रमण, ओमिक्रॉन है कितना घातक, एक्सपर्ट डॉक्टर परवीन कर ने कही ये अहम बात। झारखंड में अगले 15 दिनों तक कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ेंगे। आनी 15 जनवरी तक विशेष रूप से एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके बाद कोरोना केस घटने का अनुमान है। यह दावा शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के राज्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर परवीन कर ने कही। वह इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर परवीन कर ने कहा कि झारखंड में ओमिक्रॉन का मामला अब तक नहीं आया है। जो वायरस है वह ज़्यादा खतरनाक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के राज्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर परवीन कर का कहना है कि WHO ने भी अनुमान लगाया है कि वायरस अब अंतिम चरण में है। वायरस 15 दिनों तक ज़्यादा लोगों में मिलेंगे, फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। टीका लेने वाले के लिए वायरस ज़्यादा घातक नहीं है। सीटी वैल्यू 25 के आसपास ही मिल रही है। लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट होते ही फिर यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। झारखंड में दहेज नहीं मिलने से नाराज पति ने पहले प्रताड़ित किया, फिर दूसरा निकाह कर फोन पर दे दिया तलाक। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के धाधु ग्राम में एक विवाहित के पति ने दहेज नहीं देने पर दूसरा निकाह कर लिया और फोन पर ही तलाक दे डाला। धाधु ग्राम निवासी नाजिया खातून ने बालूमाथ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पीड़िता के पति हकीम खान ने 24 सितंबर 2021 को दूसरा निकाह कर लिया और 8 नवंबर को मोबाइल पर तलाक दे दिया। धाधु ग्राम निवासी नाजिया खातून ने पति हकीम खान उर्फ गुड्डू के खिलाफ दिए आवेदन में कहा कि 2016 में उसका निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हकीम खान उर्फ गुड्डू के साथ हुआ था। उसका वर्तमान पता ग्राम धाधु बालूमाथ है और वह मूल रूप से ग्राम कुडू लोहरदगा का रहने वाला है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो पति का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर वह दहेज मांगने पर उसे प्रताड़ित किए जाने लगा और आखिरकार फोन पर ही तलाक दे डाला। झारखंड में पंचायत चुनाव पर क्या बोले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर कोरोना का प्रकोप भयावह नहीं होगा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मंत्री आलमगीर आलम राज्य से दुमका जाने के क्रम में शनिवार को ये बातें कही। झारखंड के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 29 दिसंबर को विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था। दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। जनवरी 2022 में नए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। यह काम 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी।
झारखंड के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन उससे पहले तैयारी करना हमारा काम है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में कुछ समय लगेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण और बूथ बनाने का काम इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी का प्रकोप भयावह होता गया तो सरकार का काम पहले लोगों के जीवन की रक्षा करना होगा। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 219 दिन बाद मिले 1007 मरीज। रांची में 495 केस, पाकुड़, सरायकेला, सिमडेगा और साहिबगंज अब तक सुरक्षित। झारखंड में करीब 7 महीने बाद कोरोना विस्फोट हुआ है। 219 दिन बाद राज्य में एक साथ 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। नए वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को राज्य में कुल 1007 मरीज मिले। इससे पहले 26 मई 2021 को 1247 मरीज मिले थे। इससे पहले शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 को कुल 753 पॉजिटिव मरीज मिले थे। 20 जिलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 जिले अब तक पूरी तरह संक्रमण से मुक्त है। इसमें पलामू, सरायकेला, साहिबगंज तथा सिमडेगा शामिल है। सबसे ज़्यादा 50% से करीब मामले राजधानी रांची में मिले हैं। रांची में अकेले 495 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ रांची का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.14% पर पहुंच गई है। रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम में 123 और धनबाद में 113 मामले की पुष्टि हुई है, बल्कि 17 जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार रांची में संक्रमित होने वालों में पत्रकार समेत आधा दर्जन से दुकान, डॉक्टर और रिम्स के स्टाफ हैं। ठंड से कब मिलेगी राहत? कब तक छाया रहेगा कोहरा? क्या बारिश के भी हैं आसार? मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 7 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। अगले 48 घंटे तक कहीं कहीं कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 3-4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान शहरों का इसी तरह रहेगा। इसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, खुट्टी, गुमला और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। झारखंड के सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह, देवघर और धनबाद आदि जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू की जांच, परिजनों को बुलाया। रामगढ़ जिले में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद किया गया। रविवार की सुबह शौच के लिए जा रहे ग्रामीणों ने पटरी के पास लाश देखी। इसके बाद मामले की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव की पहचान कर गांव के ऊपर टोला निवासी बबलू कुमार यादव 26 वर्ष, पिता नारायण गोप के रूप में की गई। ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस से मामले की जांच की मांग की। घटना के संबंध में बताया गया कि युवक का शव लपंगा बस्ती रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल पटरी के ठीक बगल में पड़ा हुआ था। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। रेलवे पुलिस की ओर से कहा गया कि संभव है कि ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने से युवक की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि युवक की यह हत्या कर इसे दुर्घटना दिखाने के लिए शव को पटरी के पास फेंका गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।